मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि भारत की बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जाए। ये बताया था कि भारत में चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, जो सीनियर कर्मचारी है उसकी उम्र सर्विस के लिए 55 से 58 निर्धारित करनी चाहिए। इससे कर देने से पूरे भारत में करोड़ों वैकेंसी खाली हो जाएंगी हर विभाग, जिससे नए लड़कों को अपॉइंट किया जा सकता है। सरकार ये बहाना लेके हर बार नियुक्तियां उनकी और आगे उम्र बढ़ाती जाती, 58 से 60 कर दी, 60 से 62 कर दी, कुछ लोगों की 65 कर दी कि ये उनको उनकी पेंशन का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, जीपीएफ ये न देना पड़े। कब तक नहीं देना पड़ेगा? आखिर वो 58 के बाद 60 में रिटायर्ड होंगे, 65 में रिटायर्ड होंगे, जबकि मूर्खतापूर्ण है। अगर 58 साल में यदि कर्मचारी को रिटायर्ड कर दिया है तो करोड़ों वैकेंसियाँ हो जाएंगी, जितना एक सीनियर अधिकारी को चौगुनी तनख्वाह देनी पड़ती, और उससे में 1/4 में नए लड़कों को अपॉइंट किया जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और पेंशन का पैसा उनको उनका बॉन्ड कर दिया जाए, चेक दे दिया जाए और धीरे धीरे उनका पैसा भी 2 साल में, जब तक उनको रिटायर्ड होना उसी अवधि में दे दिया जा सकता है। कुछ पैसा उनको रिटायर्ड होने पर दे दिया जाएगा। सरकार भीख तो मांग नहीं रही है, ये तो एक बहाना है और नए लड़कों को रोजगार मिल जाएगा। ये जानबूझ के सरकारें नए लड़कों को रोजगार नहीं देना चाहती, एक जानबूझ के क्रांति लाना चाहती हैं, बचती हैं, जबकि उससे कम पैसे में रोजगार भी जनता को मिल जाएगा। ये पुराने भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी भी रिटायर्ड हो जाएंगे। मानता नहीं कोई, सरकार के कानों तक ये गूंज नहीं पहुंचती। निश्चित रूप से लड़के क्रांति करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रोड जाम करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। मेरा ये कहने का आशा, रोजगार के तरीके कई प्रकार के। अब ये देखिए, मैंने लिखा था एक बार, अभी नहीं बनाई, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बॉर्डर पर जितनी ज़मीन है भारत के किसानों को वहाँ दे दी जाए। जो अग्निवीर 4 साल के बाद जाते उनको वहाँ दे दी जाए, जो फौजी रिटायर्ड होते हैं उनको वहाँ दे दी जाए, जिससे उनको एक रोज़गार मिल जाएगा। 10-10 एकड़ ज़मीन यदि एक किसान को, फौजी को, अग्निवीर को दे दी जाती है, पानी की सुविधा दे दी जाती है, उनको व्यवस्था कर दी जाए, तो निश्चित रूप से वो सीमा की सुरक्षा बिना किसी अपव्यय के खर्च हो जाएगी और किसान को और फौजी को अथवा अग्निवीर को नौकरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो वहाँ पर एक बढ़िया खेती कर सकते हैं। देश की बेरोजगारी में एक सहायक मिले हो जाएगा। जितने फौजी रिटायर्ड होते हैं उनको एक बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाए, अग्निवीर को बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाए और सुरक्षा सीमा के निश्चित रूप से हो जाएगी और ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। भारत के जो नेता जिस विभाग में बनते हैं तो सिर्फ अपना सुख देखते हैं, अपनी सुविधाएं देखते हैं, अपना आय का स्रोत देखते हैं। ये नहीं देखते कि हम भारत की जनता के हित के लिए, हमको भारत की जनता ने चुना है। देश की जनता इस तरह त्रसित रहेगी तो तुम क्या सुखी रह पाओगे? निश्चित रूप से फिर देश में क्रांति आएगी। तुम्हें जनता
रोड पर अब रगड़ रगड़ के मारेगी, क्योंकि अब जनता शिक्षित हो चुकी है। इसलिए अगर देश का भला चाहते तो देश का भला ही करो। अब तुमको ये अच्छा बता दिया, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, इस पर किसान को ज़मीन दे दी जाए तो बॉर्डर सुरक्षित हो जाएगा। रिटायर्ड फौजी को ज़मीन दे दी जाएगी तो बॉर्डर सुरक्षित हो जाएगा। अग्निवीर को ज़मीन दे दी जाएगी और एक हथियार रात उनको राइफल भी साथ में दी जाए, लाइसेंस भी दिया जाए। इसी तरह फौजी को दिया जाए, जनता चाहे तो उनको भी दिया जाए, तो जिससे बॉर्डर की सुरक्षा हो जाएगी बिना किसी खर्च के, बिना किसी लग। और अगर फेंसिंग भी कराई जाए तो उसमें सहयोग मिलेगा। मेरा यही निवेदन है। और सबसे बेरोजगारी, भारत की कुछ दिन में बेरोजगारी भी समाप्त हो जाएगी, भारत की बॉर्डर की ज़मीन भी सुरक्षित होगी। अरे चाइना ने जो ज़मीन खींच ली, फौजी, रिटायर्ड फौजी, अग्निवीर और जनता को भारत की वहाँ अपॉइंट कर दिया जाए, वहाँ ज़मीन दे दिया जाए, वो खेती करके, अरे वो चाइना की भी ज़मीन ले लेंगे, अपनी तो ठीक ही है ना। लेकिन आप लोग कुछ भारत की जनता का ध्यान रखो, जिसने तुम्हें चुना है। अपने सुख तो कितने दिन के सुख ले लोगे, लूट के जनता को किसी का सुख नहीं ले सकते हो। सुख में है क्या तुम्हारे पास? खा लोगे, घूम लोगे, अपव्यय कर लोगे, अय्याशी कर लोगे, ये सुख नहीं है। लेकिन जो जनता को सुख देने में सुख मिलेगा तुम्हें, वो सराहनीय होगा, मन को शांति देने वाला होगा, क्योंकि जनता ने तुम्हें एक बड़ी उम्मीद से नियुक्त किया है। धन्यवाद। यही मेरा निवेदन है, जनता से निवेदन है, जो वीडियो को देखें वो आगे निश्चित रूप से बढ़ाएं, और अच्छे लगे तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि सब्सक्राइब करो या इसको कोई मुझे बेनिफिट दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ जनता के हित के लिए ये सब काम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।